रशिया के पिता से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, आपको वो भी सुनवाते हैं। अमूमन आजकल माँ बाप जो हैं, माता पिता जो हैं, वो बच्चों के पीछे इस बात को लेकर लगातार लगे रहते हैं कि मोबाइल छोड़िए, टैबलेट छोड़िए, या तो पार्क में खेलने गए हैं तो जल्दी से घर आइए। लेकिन मेरे साथ अवनीश गोस्वामी हैं। अवनीश, आजकल तमाम अभिभावकों के सामने, माता पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बच्चों को मोबाइल टैबलेट से दूर रखना है। तमाम वो चीजें जिनसे जो है बच्चे बाहर खेलना भूल गए हैं। लेकिन मेरे साथ वो पिता हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को उस तरीके से ग्रूम किया कि आज उनकी बेटी अर्शिया जो है वो विश्व स्तर पर जानी जाती है, पहचानी जाती है। अवनीश गोस्वामी मेरे साथ मौजूद हैं। अवनीश, स्वागत है आपका। सबसे पहले अर्शिया से मैं बात कर रहा था, उसने बड़ी बेसिक बातें जो हैं वो बताई, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं। उसको सिर्फ एक चीज का पता है कि उसका लक्ष्य क्या है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो शुरुआत आपने करी, जो नींव आपने रखी, 2020 का समय था शायद, कोविड के दौरान, क्या परिस्थितियां थी उस समय, और 9 साल की बच्ची 75 किलो का वेट धीरे धीरे करके 75 किलो तक पहुंची, कैसे ये पॉसिबल? बेसिकली जब कोविड था तो फ्री थे सारे बच्चे, कुछ नहीं कर रहे थे, स्कूल्स भी नहीं थे, हम लोग भी फ्री थे, जिम्स बंद थे। तो उस टाइम पे हम लोग घर पे ही ट्रेनिंग करते थे। ठीक है, नॉर्मल मैंने लग गया, मैं मेरे साथ मेरी वाइफ आ गई, तो ये भी साथ में हमारे रूम में आ जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो उस टाइम फिर इसने बोला कि मेरे को भी साथ में करना है, अच्छा लग रहा था इसको देख के, कुछ भी कर रहे थे, सिटअप्स, क्रंचेस, ठीक है, तो ये साथ में लग गई। तो वीक में 3 दिन 4 दिन फिर ये डेली लग गई करने हमारे साथ। तो डेली करते करते ऑलरेडी 6 महीने हो चुके थे, तो इसका इंटरेस्ट था। तो बाद में बोलती थी, स्कूल से ओपन नहीं हुए थे तो मेरे को बोलती थी कि पापा मैं भी आपके साथ ही जिम चलूंगी, घर पे बोर हो रही हूँ। तो मैं फिर इसको जिम लेकर आना स्टार्ट कर दिया। तो बस उसी से ही इसका इंटरेस्ट धीरे 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 बढ़ता गया इसमें। नॉर्मल वर्कआउट से वेट्स उठाने तक का सफर, ऐसा तो नहीं हुआ है कि 75 किलो एक बार में उठाया गया हो, लेकिन कब आपके या अर्शिया के दिमाग में आया कि नहीं, अब मुझे 5 किलो उठाना है, अब मुझे 2 किलो से लेकर 5 किलो, 5 किलो से 10 किलो जाना? कम से कम 6 महीने लगे इसको एक वेट्स पकड़ाने के लिए। सबसे पहले हमने सिर्फ इसको बॉडी वेट पे ही वर्कआउट करवाया, सो दैट कि कल को अगर हम वेट दें तो इजी रहे इसके लिए। तो स्टार्टिंग की हमने 10 किलो से, 10 से 15, 15 से 20, 25, फिर धीरे धीरे करके कम से कम इसको 4 साल होने को आ गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो 4 साल में अब जाकर ये 75 पे पहुंची है। अमूमन माँ बाप जो है वो कराटे सिखाते हैं, या फिर स्विमिंग में डाल देंगे, या टेनिस या फिर बैडमिंटन सिखाने भेज देते हैं। कितने चैलेंजेस आए? क्या अर्शिया के कोई और भी इंटरेस्ट थे, कोई और स्पोर्ट्स खेले उसके बाद जो है, कहीं ना कहीं, क्योंकि लास्ट में जिस तरह से कोविड की परिस्थितियां थी, क्योंकि अमूमन तमाम लोग ये चाहते थे कि फिट रहें, कहीं बीमारी ना हो जाए, ऐसे में कैसे चेंजेस आए तमाम चीजें? अर्शिया ने वुशु भी किया 6 महीने, 1 साल टाइकोंडो किया, 3 से 4 महीने इसने अर्शिया ने स्विमिंग भी की, अभी फ्लिप सीख रही है, जिमनास्ट सीख रही है। तो मतलब लगी रहती है और चीज़ें करने में, लेकिन जो इसका मेन इंटरेस्ट है तो वो मेरे को आज भी बोलती है कि मुझे वेट लिफ्टिंग ही करना है। हम बात कर रहे हैं और अर्शिया अपना जो है वो प्रैक्टिस में जुटी पड़ी है। अ, अब अवनीश, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? क्योंकि अमूमन मैं खुद एक पिता हूं, तो बच्चों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बहुत रहता है माँ बाप के दिल में। माँ बाप के ना भी रहे, ग्रैंड पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, उनके ज्यादा रहता है। तो जब बच्ची वेट उठाने लगी, या फिर अर्शिया ने फैसला किया कि मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, क्या क्या सवाल आते थे, क्या क्या कंसर्न आते थे उस समय रिश्तेदारों के, लोगों के? मतलब मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि लड़की है, आप वेट लिफ्ट मत करवाओ, अभी छोटी बच्ची है, अभी मत करवाओ, हाइट रुक जाएगी और आगे जाकर प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब जिसको नॉलेज नहीं है तो अभी क्या समझाएं उसको, ठीक है। तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हर किसी को, जैसे जैसे अभी एज बढ़ती जा रही है, इसकी हाइट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों के मिथ्स जो है वो हटेंगे शायद इससे। कितना प्राउड फील करते हैं? मतलब 2021 में 45 किलो के बाद 70 किलो, दुनिया के मानचित्र पर एक जो 75 किलो का वीडियो है, मतलब बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी उसके, खुद ब खुद वो इतना वायरल हो गया। लोग देख रहे थे कि ये बच्ची है क्या, खाती क्या है, किस तरह से ये इतना वेट उठा पा रही है, ये किस तरह की ट्रेनिंग, कितनी हार्ड ट्रेनिंग है। स्टार्टिंग में तो हमें भी नहीं पता था कि 75 किलो इसने उठाया और वीडियो वायरल हो रही हैं, और हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि वेट प्रमोट करना या फिर वेट उठा रही है, ज़्यादा उठा रही है, हमने और उठवाना है। नहीं, हम नॉर्मल रूटीन पे ही चल रहे हैं।
जिस दिन 75 किलो भी उठाया वो भी नॉर्मल डे था हमारे लिए कुछ अलग दिन नहीं था कि आज 75 उठाना है, हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, इसको वायरल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं था। हम लोगों ने वो भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही लिया। अभी जब अर्शिया से बात कर रहा था, आपके कुछ स्टूडेंट्स आए थे, आपने उनको कहा कि नहीं 10-10 उससे ज्यादा मत जाना, अभी आपकी वो तैयारी नहीं है। 75 किलो के लिए इसी जिम में मुझे लगता है अर्शिया आई होगी, क्या कहा पापा मैं आज 70 से 75 जाना चाहती हूँ, क्या? नहीं, उसको यही बोला था हमने कि तू ठीक है, जितना तेरा 70 उसने काफी टाइम पहले लगा रखा है, तो हमने उसको बोला था एक दिन कि जब तक तेरे 70 के तू 4 से 5 बार या 6 बार नहीं लगा लेती, तब तक हम 75 नहीं उठाएंगे। तो उस दिन इसने 4 से 5 बार लगा दिया था, तो कहती कि पापा आज मैं ट्राई करना चाहती हूँ, आज मेरे से लग जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, शायद लग जाएगा। तो उसने उस दिन वो लगा दिया। बच्चे हमेशा मार्केट जाती हैं तो पापा डॉल दिलवा दो, पापा ये करवा दो, अर्शिया की क्या डिमांड रहती है इस तरीके से? क्योंकि मुझे लगता है आप तो शायद जिम बंद ही नहीं कर पाते होंगे, ये कहते हो कि जिम खोली। हाँ नहीं, करती है, ट्रेनिंग करती है, खेलती भी है, जब संडे को जैसे टाइम लगता है थोड़ा बहुत खेलती है, टॉयज भी लेती है, जैसे हम बाहर कभी गए हैं तो सारे इंटरेस्ट जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वैसे ही है इसके भी। क्या सलाह देंगे उन माता पिता को जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए? जिस तरह से आपने खुद कहा कि वो हाइट वाली बातें आती हैं, कई तरह की चीजें, स्पाइनल कॉर्ड्स की, मैं पढ़ रहा था कई कमेंट्स लिखे हुए थे कि स्पाइन जो है अभी इतनी मजबूत नहीं है, इतना भार नहीं उठाना चाहिए। आप तो मतलब एक्सपर्ट हैं या फिर आप ट्रेन कराते हैं बच्चों को, क्या सलाह देंगे उन लोगों को? सर जिसके लिए जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं करी है, कभी भी नहीं की जिसने, उसके लिए 75 ऑब्वियसली बात है रिस्की है, क्योंकि स्पाइन उसकी मजबूत नहीं है। जिसने 75 उठाया है या 100 उठाया है, उसकी स्पाइन धीरे 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 ट्रेनिंग से मजबूत हुई है, तब जाकर उठाया है उसने। तो ऐसा सच कोई रिस्क नहीं है, आप ट्रेनिंग अच्छी करोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही मिलेगा आपको। अब अवनीश को क्या क्या मतलब लोगों की ओर से क्या कुछ जो है लगातार, क्योंकि इस तरह के अचीवमेंट्स के बाद माँ बाप हमेशा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन लोगों की जो है किस तरह से रहता है? अवनीश जब मिलते हैं तो कहते होंगे कि अर्शिया इतना। हाँ, इवन कि मेरे को भी अच्छा लगता है जब लोगों से मिलता हूँ, बताता हूँ कि हाँ ये मेरी डॉटर है, और लोग भी आके मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, बड़ा अच्छा करवा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। तो अवनीश है अर्शियाज फादर, मैं ये कहूंगा क्योंकि मेहनत इनकी है। इन्होंने बेशक अपनी बच्ची को जो है मोटिवेट किया कि आप आइए, कोई नहीं, इस दौर में आगे बढ़ते हैं या इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज अर्शिया उस मुकाम पर है कि खुद से ये फैसला करती है कि मुझे जो है वो जाना है। पिता कहते हैं कि नहीं 70 पे रहेंगे, लेकिन उसकी वो विल पावर है, उसका वो जुनून है, उसका वो हौसला है कि वो ये कहती है कि मुझे 75 किलो जो है वेट लिफ्ट करना है। और टारगेट आपने सुन ही लिया कि अर्शिया ने कहा है कि मैं 100 किलो तक जाऊंगी, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होंगी ओलंपिक्स में देश का नाम जो है वो रोशन करने के लिए मेरी तैयारी जो है वो अभी से है। तो ऐसे में हम भी सैल्यूट करते हैं अर्शिया के जज्बे को, और लगातार यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करती रहे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला।